प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया नई दिल्ली विषय श्री सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को समाप्त करने हेतु मानवीय हस्तक्षेप करने के संबंध में महोदया सादर निवेदन जो संविधान में जो वर्णित जो एक बनाया गया है रास्ता, उसी के तहत आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आग्रह कर रहे हैं कि उनके धरना को समाप्त कराया जाए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। और यह मांग जो है देश के नौजवानों के भविष्य की मांग है कि देश में नकली राजा कोई मंच पे बन जाता है, उसी प्रकार नकली बातें ये करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसे जिम्मेदाराना ही वक्तव्य देना नहीं कर रही है। उसी को लेकर के हम देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपने रक्त से जो है पत्र लिखने का काम किए हैं कि आप। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं बीर अब्दुल हमीद पार्क में। आप देख रहे होंगे एक बोर्ड लगा करके और मुट्ठी भर लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये मुट्ठी भर लोग करेंगे क्या? जंतर मंतर पर एक समाजसेवी मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। ये बहरी सरकार, ये अंधी सरकार, ये 1.5 फुटवा सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज गाजीपुर में मैं हूं। गाजीपुर के समाजसेवी हैं हमारे साथ, जिनको आप देख रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत सदस्य और समाजवादी पार्टी में एक अच्छा इनका पद भी है, शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। और आज दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अपने ब्लड से, ये गाजीपुर है जनाब, गाजीपुर हमेशा कुछ ऐसा करता रहता है कि सुर्खियों में रहता है। और बीर अब्दुल हमीद का पार्क है, यहाँ से कुछ सीख निकलती रहती है। और ये गाजीपुर में अपने ब्लड से इन लोगों ने एक लेटर लिख करके और मुर्मू जी से आग्रह किए हैं, लोग निवेदन किए हैं कि ये बहरे सरकार और बहरे मंत्रियों को सुनाइए। लेकिन कौन सुनेगा? एक समाजसेवी मरने के लिए तैयार है। मर जाएंगे लोग, कोई आएगा नहीं। इससे ज्यादा कोई जाएगा, लठियाया जाएगा। इससे बेसी लोग हो गए, अब ज्यादा तूल बनाएंगे तो यहाँ भी यहाँ की पुलिस आकर के घेर लेगी। आइए, मैं बहुत कुछ न कहते हुए रमेश यादव जी से बात करूंगा। आप बगल में देखते होंगे दिव्यांग संघ के डॉक्टर आरपी पांडे जी हैं, जो दोनों पैर इनका नहीं है और ये भी बेचारे लगे हुए हैं कि कुछ इस देश का भला हो। लेकिन भला सरकार करने देगी तब तो भला होगा। सरकार तो चाह रही है भैया कि शिक्षा, जो शिक्षा के रूप में, जो शिक्षा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उन्हें बेरोजगारी में ठेला जाए, इन्हें पढ़ाई से दूर हटाया जाए, ताकि अपना कुछ देख ही रहे हैं आप। आइए, मैं रमेश यादव जी से बात करना चाहूँगा, उसके बाद में फिर सभी लोग हैं, दो टूक सबसे मैं आप लोगों से बात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। आप जानिए कि यह ब्लड से लिखा हुआ लेटर क्या दिल्ली पहुंचेगा, या ये बहरे कानों तक निगाहों से उन लोगों को दिखाई देगा, कि फिर चश्मा हमारे जैसे भी, इससे भी मोटा चश्मा लगा हुआ है। सादर प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आप लोग मुट्ठी भर लोग ब्लड से लेटर लिखे हुए हैं, क्यों? हम लोग जो जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं, वो जो नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक के मामलों को लेकर के जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और यह सरकार सोई हुई है, उनके जायज मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, कोई सार्थक वार्ता नहीं कर रही है। उसी को लेकर के हम देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपने रक्त से जो है पत्र लिखने का काम किए हैं कि आप इस सोती हुई सरकार को मानवीय हस्तक्षेप करके आप जगाने का काम करें, जिससे जो है सामाजिक कार्यकर्ता की बातों को सुने और उसको समुचित उसका जो है हल निकालने का काम करें। लग रहा है कि आपके मुट्ठी भर लोगों के वजह से और लेटर लिखने से सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। यह सरकार, हम लोग मुट्ठी भर यहाँ पे दिख सकते हैं, लेकिन जो है इसका संदेश जो है तमाम नौजवानों के पास जाएगा, देश के तमाम लोगों के पास जाएगा। और जब यह संदेश जाता है, लोग जगते हैं। और जग करके जो है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब जो देश का जो है जिम्मेदार नागरिक होगा, जो अपने को जिम्मेदारी महसूस करता होगा, निश्चित रूप से ऐसे समाज सेवी के का जो यह उचित जो है कारक है, जो कारण है, जिसको लेकर के जो है वो धरना आमरण अनशन पे है, तो
उनके समर्थन में जनता जनार्दन को आगे आना होगा। 18 दिन से वो बैठे हुए हैं, अन्न जल पानी सब त्याग दिए हैं। डॉक्टर बता रहे हैं लोग कि इनकी स्थिति डैमेज हो रही है, उसके बाद भी सरकार अब तक नहीं सुनी। और आप 2 लाइन लिख करके और इतना संदेश दे रहे हैं गाजीपुर जिले से, बीर अब्दुल हमीद पार्क से, कैसे सरकार सुन पाएगी? हम लोग शहीद पार्क में बैठे हैं। अमेरिका का जो पैटर्न टैंक था जो पाकिस्तान के पास था, और उस पैटर्न टैंक पे जो है अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को इतना अभिमान था कि अजय पैटर्न टैंक जो है भारत का कोई भी जो है इसका जवान जो है इसको रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारे गांव का एक ऐसा नौजवान जो है हाथ गोले से जो है अमेरिका के पैटर्न टैंक को जो है तोड़ने का काम किया, उसे भस्म करने का काम किया। तो मुट्ठी भर और एक आदमी जो है बहुत होता है। जुर्म के सामने एक आदमी भी जब प्रतिकार करता है और सच्चे मन से करता है तो वह निश्चित रूप से सफल होता है। मनोज तिवारी जी का आप बयान देखे हैं? मैं सुना हूं मनोज तिवारी जी के बयान को। ऐसे पद पर रखे, जिम्मेदार पद पे रह करके मैं यही कह सकता हूं कि यह बहुत गैर जिम्मेदाराना इनका यह वक्तव्य है, और हमेशा गैर जिम्मेदाराना यह जो है वक्तव्य देते रहते हैं। यह मूल रूप से जो है गायक और अभिनेता हैं, मंच पे मंचन करने वाले लोग हैं। यह कोई बात दिल पे नहीं लेते हैं, बल्कि जो भी बातें बोलते हैं ये मंचन के माध्यम से ही बोलते हैं। कि जैसे जो है नकली राजा कोई मंच पे बन जाता है, उसी प्रकार नकली बातें ये करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसे जिम्मेदाराना ही वक्तव्य देना चाहिए। अगर ऐसे लोग अगर जो जिम्मेदार पद पे रह करके ऐसा वक्तव्य देते तो निश्चित रूप से भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एक बार अन्ना हजारे उसी जंतर मंतर पर बैठे थे, 13 दिन का अनशन अवरण उनका भी था, और बहुत उथल पुथल देश में हुआ। उसके बाद आप जो देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है, शायद उन्हीं का अनशन अवरण का देन है कि आज आपकी सरकार यहाँ हावी है। क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन ये लोग कर पाएंगे या फिर? देखिए, सरकार का परिवर्तन होना ना होना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यह जो मांग है यह बहुत जायज मांग है। और यह मांग जो है देश के नौजवानों के भविष्य की मांग है कि देश का नौजवान का भविष्य किधर जा रहा है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होगा तो निश्चित रूप से जो अयोग्य लोग हैं वो योग्य कुर्सी पर जब जाके बैठेंगे तो इस देश का भला कैसे होगा। तो इस देश को बचाने के लिए और प्रतिभाओं के सम्मान के लिए आप समझ सकते हैं कि जब जो प्रतिभाएं जिस चेयर पे बैठने लायक हैं, जहां पे काम करने लायक हैं, उनको वहां पे न बैठा करके अयोग्य लोगों को बैठाया जाएगा तो बैठने वाला तो दूसरे का जान लेगा और न बैठने वाले के अंदर बहुत हताशा होगी। तो यह देश के विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी बाधा है। और इस बाधा को हरने के लिए आज एक समाज सेवक, समाज सेवी, पर्यावरणविद जो है अपने जान की बाजी लगा करके देश का जो राजधानी है जंतर मंतर पर जो है आमरण अनशन कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के इस माध्यम से आपके दर्शकों से मैं बड़े विनम्र भाव से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके जो भी दर्शक यह बात सुन रहे हैं, अगर वो देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और उनको लग रहा है कि श्री सोनम वांगचुक जी के इस आमरण अनशन का समर्थन करना चाहिए तो विभिन्न तरीके से इसका जो है प्रतिकार करना चाहिए। इस पर आप लिखे क्या? सरकार के इस निर्णय का प्रतिकार करना चाहिए कि आज सरकार नहीं मिली और इनका समर्थन करना चाहिए। आज आप ब्लड से जो लेटर लिखे हुए हैं इसको एक बार पढ़कर सुनाइए, दर्शक जानना चाहेंगे। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, नई दिल्ली। विषय श्री सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को समाप्त करने हेतु मानवीय हस्तक्षेप करने के संबंध में महोदया सादर निवेदन है कि श्री सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा नई दिल्ली जंतर मंतर पर नीट एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों को लेकर आमरण अनशन पर दिनांक 28/6/2026 से अनवरत बैठे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हस्तक्षेप कर भारत सरकार को सार्थक वार्ता हेतु समुचित
आदेश देने की कृपा करें। भवदी रमेश यादव, सामाजिक कार्यकर्ता, गाजीपुर के साथ 18 लोगों ने डॉक्टर आरपी पांडे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दिव्यांग शक्ति संगठन से हैं, रमेश यादव पत्रकार जी, ऋषभदेव राय जी, श्री नारायण गिरी जी, योगेश पांडे जी, मनीष यादव जी, राम पूजन राजभर ग्राम प्रधान जी, सूरज कुमार जी, रामकिर पहलवान जी, अभय कुमार, संजय, रामकृत यादव जी, त्रिलोकी गिरी जी, अवधेश कुमार जी और वीरेंद्र प्रताप सिंह, सुनील कुमार यादव और कैलाश राम के साथ हम 18 साथियों ने महामहिम राष्ट्रपति को अपने रक्त से जो है पत्र लिखने का काम किए, क्योंकि आज 18वां दिन है। यानी 18 दिन में 18 लोग आज आकर के गाजीपुर से आगाज। यह हम एक संदेश दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। इसी तरह अगर होगा तो 1800 और कई लाख लोग जो है इकट्ठा होंगे और सोनम वांगचुक साहब का समर्थन करेंगे और बाहरी सरकार का जो यह कान बंद है उस कान को खोलने का काम करेंगे। चलिए भैया, रमेश भैया हैं और पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जुझारू हैं, हमेशा इसी तरह कुछ न कुछ करते रहते हैं। तालाब में या गंगा जी में अगर रोड़ा फेंकेंगे तो कुछ न कुछ हलचल जरूर होगा और अपने ब्लड से आज इन्होंने लेटर लिख करके और हलचल मचाने का कवायद गाजीपुर से इन्होंने चालू कर दिए हैं। आइए हमारे साथ डॉक्टर आरपी पांडे जी, जिन्हें आप देख रहे हैं और दिव्यांग हैं बेचारे, लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है, हमेशा लड़ते रहते हैं दिव्यांगों के लिए। हमेशा 2 फाल यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जाते आते रहते हैं। जैसे इनके कान तक आवाज़ गया उसी तरह तुरंत ये लोग टीम बना करके आज बीर अब्दुल हमीद पार्क में बैठ करके और अपने ब्लड से, बड़ी बात है ब्लड निकालवाना और ब्लड से लेटर लिखना। और रमेश भैया तो कई बार ब्लड दिए हुए हैं। जब गाजीपुर में किसी के पास ब्लड नहीं था, गाजीपुर सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड नहीं था, उस समय इन लोगों ने ब्लड यहाँ डोनेट करके और ब्लड का बैंक स्टार्ट आप लोगों ने कराया, तो बहुत बड़ी बात है। और आइए डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा, सादर प्रणाम आपको। प्रणाम सर। परिचय एक बार अपना। भारतीय दिव्यांग शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरपी पांडे, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। क्या लगता है कि आपकी आवाज़ सोनम वांगचुक के यहाँ पहुँचता है? देखिए, आज हम लोग समाज सेवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य भाई रमेश यादव जी के नेतृत्व में ब्लड से यह महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को पत्र लिखने का, आग्रह करने का कार्य कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी जो भी हैं ये महान समाज सेवी हैं, तो ऐसे महान समाज सेवी का जो भी आज उन्होंने धरना प्रदर्शन आज वो कर रहे हैं, तो देश के तमाम युवा जो आज प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उसमें पेपर लीक पे लीक आज उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी को लेकर आज 18 दिन हो गया, शासन के तरफ से अब तक कोई उनसे वार्ता करने के क्रम में नहीं पहुंचा। इससे हम लोग बिल्कुल आहत होकर के आज यह निर्णय लिए हैं। क्या लग रहा है, लोग पहुंचेंगे या फिर लिपापोती कर करके उनको अनशन से तोड़वा दिया जाएगा? अनशन तोड़वा दिया जाएगा? निश्चित रूप से पहुंचना चाहिए, यही हम लोगों का आग्रह है। एक मुहिम है और जो संविधान में जो वर्णित जो एक बनाया गया है रास्ता, उसी के तहत आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आग्रह कर रहे हैं कि उनके धरना को समाप्त कराया जाए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और धीरे धीरे लगता है कि युवाओं में भी आक्रोश फैल रहा है। क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से? देश की जनता से हम आग्रह करते हैं, विशेषकर युवाओं से और अपनी बहनों से जो भी आज परीक्षाएं दे रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही हैं, वो खुद भी परिणाम देख रही हैं कि आज हमारे भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है और सरकार इसमें बिल्कुल सोई हुई है। इसको जगाने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, लोग डर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने से लोग डर रहे हैं। जो नौजवान बच्चे हैं उनके माता पिता उनके अंदर डर समाया हुआ है। प्रशासन के लोग, जैसे आप धरना पर बैठिएगा गाजीपुर में, तुरंत आपके परिवार के लोगों को प्रशासन डिस्टर्ब करेगी, FIR करेगी। इसको लेकर के सभी लोग जहां हैं तहें से देख रहे हैं। क्या वजह, क्या परिवर्तन हो गया ऐसा कुछ कि लोग इस पर सहमे हुए हैं? देखिए, हम लोग आज जिस स्थान पर बैठे हैं, शहीद बीर अब्दुल हमीद जी का यह गांव है, यह पार्क है। डरने की जो बात है, बिल्कुल हम लोग इस चीज को
महसूस कर रहे हैं कि सरकार की जो कुछ नीतियां हैं वो तानाशाही के तरीके से चल रही है। हालांकि लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है और इसके लिए नौजवान, हमने पीछे भी आपसे कहा है कि लोग आक्रोशित हो रहे हैं। तो जिस दिन नौजवानों का ये आक्रोश फूटेगा तो सरकार भी इस आक्रोश को नहीं सह पाएगी और इसमें बिल्कुल मानवीय व्यवहार हर व्यक्ति के साथ होना चाहिए। सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि इस प्रकार का आक्रोश सामने ना आए, उससे पहले ही इसको संवेदना व्यक्त करें और इसको जो है मानवीय आधार पे इसको समझने की कोशिश करें, पहल करें। आप लोग भी दिल्ली जाना चाहेंगे? बिल्कुल, जब लगेगा जरूरत पड़ने तो हम लोग जरूर जाएंगे, अपने साथियों के साथ जाएंगे और उनका हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए मित्रों, हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में आप देख रहे हैं ये लोग बैठे हुए हैं, दो समाजसेवी, सभी लोग समाजसेवी हैं। रमेश भैया के अध्यक्षता में ब्लड से लेटर लिखा गया है। इस लेटर का कितना असर पड़ेगा हमें नहीं पता है, लेकिन मैं उस मखनचुआ से कहना चाहूँगा कि एक बार जाओ भैया, जा करके कम से कम दिन में जाने में शर्म लग रही हो तो 12-1-2 बजे रात में जा करके मिल लो और मिल करके अनशन अपना तोड़ दो। जनहित का मुद्दा है, आपके पास भी बेटा है, सभी के पास बेटा बेटी हैं, सबका रोजगार का मामला है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या शर्मा रहे हैं आप जाइए, क्या करेंगे? उनकी हत्या करा देंगे, एक समाजसेवी देश से चला जाएगा, आपको पता भी होगा मित्रों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।